ठीक है, अभी यहाँ पे ना बायोडाइवर्सिटी पार्क के बाद ना नेक्स्ट इज दी जूलॉजिकल पार्क के बाद नेक्स्ट इज दी बायोडाइवर्सिटी पार्क। सो वो एक जो पैराग्राफ है वो उसके रिलेटेड नहीं है, जिसमें मोनोग्राफ वगैरह दिया हुआ है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू दैट। सो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है? नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ बैरन, एक ऐसे ही बंजर अनएक्सप्लॉइटेड लैंड है जिसपे कुछ भी नहीं ग्रो हो रहा है। Now, if we want to establish a new forest there, is it possible? So answer is yes, it is possible. So उसको बोलेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क वर्ड का मतलब क्या आएगा? बायोडाइवर्सिटी पार्क वर्ड का मीनिंग आएगा दैट ऑन अ बैरन एंड अनएक्सप्लॉइटेड लैंड वी हैव टू सेटअप, क्या सेटअप करना है? एक पूरा फॉरेस्ट। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज। इकोलॉजिकल असेंबलेज मतलब क्या करेंगे इसमें? इसमें लिविंग भी आएगा और इसमें नॉन लिविंग भी आएगा। ecological assemblage of species. So here we are going to have species. It is the ecological assemblage of species which are going to form. It is the ecological assemblage of species that form self-sustaining communities. कहाँ पे? On barren and ecological assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded and barren landscape। मतलब हमारा जो लैंडस्केप है ना वो कैसा है? डिग्रेडेड और बैरन है। मतलब ऐसे ही बंजर है, सिंपल बैरन लैंडस्केप है, उस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पे हम लोग पूरा इकोलॉजिकल असेंबलेज कर रहे हैं स्पीशीज का। एक काम करो, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो। हमारे पास एक नॉर्मल लैंड था, मतलब ऐसे खुला सा मैदान समझो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, पूरे भांडुप जितना एरिया का, ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसमें सबसे पहले हम लोग ने क्या बनाया? एक पॉन्ड बनाया पानी का। सो एंड वी मेड श्योर क्या वो पॉन्ड में ना पानी रहेगा थ्रू आउट द ईयर। सो हमने क्या सप्लाई किया है? एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वाटर। फाइन। Then we planted trees which are going to give flowers, fruits. So वो क्या किया हमने? अरेंजमेंट फूड का कर दिया। And when we have planted trees, so what we have made additional advantage? We have made a surety that there will be constant supply of oxygen and carbon dioxide also for the organisms. So अभी उसके बाद में we have left some 4 5 male, 4 5 females of a specific animals. So they are going to breed among themselves, they are going to reproduce and they are going to produce their own छोटा छोटा बच्चा लोग। So उससे क्या होगा? कुछ सालों बाद हमको दिखाई देगा, अरे हम कितना बड़े पॉपुलेशन हो गया है, किसका? बहुत सारे स्पीशीज आ गए, हमने सब स्पीशीज के थोड़े थोड़े ऑर्गेनिजम्स छोड़ दिए। तो उसके बाद क्या होगा? हमारे छोड़े हुए ऑर्गेनिजम्स बूढ़े हो जाएंगे। एंड या तो सब खोल दो, नेक्स्ट ऑप्शन। या तो जो हमने छोड़े हुए स्पीशीज है ना, दोज आर गोइंग टू बिकम ओल्ड, एंड जो न्यू आएंगे यंग भी आ जाएंगे, तो हम लोग को क्या दिखेगा? पॉपुलेशन बढ़ गया है। सो अगर यहाँ पे डेफिनेशन देखो, क्या दिख रहा है डेफिनेशन में? इट इज इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज। कैसी कम्युनिटीज बना रहे हैं? सेल्फ सस्टेनिंग। इसका मतलब क्या है? अभी उनके पास खुद का पानी है, पॉन्ड से पी रहे हैं, नहीं तो बारिश का पी रहे हैं, वॉट एवर इज देयर लुकआउट। उनके पास खुद का खाना है, कैसे? जो वेजिटेरियन है प्लांट से खा रहे हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एक दूसरे को मार के खा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? सेल्फ सस्टेनिंग। सेल्फ सस्टेनिंग मतलब खुद को अपना लाइफ सस्टेन कर रहे हैं। दैट आर फॉर्मिंग सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज। कहाँ पे? ऑन अ barren और डिग्रेडेड लैंडस्केप। कहाँ पे? ऑन अ barren एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप। सो आपको डेफिनेशन समझा? इकोलॉजिकल असेंबलेज कर रहे किसका? स्पीशीज का। ठीक है। और वो स्पीशीज कैसे रहेंगे? दे आर फॉर्मिंग सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज। मतलब क्या करेंगे? खुद ही सस्टेन करेंगे। खुद सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब क्या आएगा? सेल्फ सस्टेनिंग वर्ड का मतलब क्या आएगा? अपना खाना पीना, अपना खुद का ध्यान रखना। दे कैन सस्टेन ऑन देमसेल्फ, दे कैन लिव ऑन देयर ओन। अब मैं पूछू, आर यू सेल्फ सस्टेनिंग? यू आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग। तुमको खाना लगता है, मम्मी पका के देती है। मम्मी नहीं पका के देगी तो खुद पकाएंगे, तो भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो। उसको खरीदने के लिए पैसा लगता है, तो तुम लोग सेल्फ सस्टेनिंग हो? नहीं। एक डॉग सेल्फ सस्टेनिंग है? वो अपना खुद का खाना पानी अरेंज करता है।
सो सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज किसके साथ कंपेयर कर दिया, कमाल है यार. आई नो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है क्या? एक काम करना, एक क्लियर कर बात करते हो थोड़ा नीचे करके बोलना. बोल क्या बोल रही हो? हाँ, जिंदा रहने के लिए आत्मनिर्भर. दैट इज अ गुड हिंदी वर्ड, आत्मनिर्भर. वो किसी पे निर्भर नहीं हो, खुद स्वयं अपने आप खुद कर सकता है. अपने आत्मा पे निर्भर. देखो, अभी ऑन अ डिग्रेडेड एंड बैरन लैंडस्केप, मतलब एकदम खाली डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप पे हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी पार्क. जिसमें एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लेट उत्तमराव पाटिल. कौन सा लेट उत्तमराव पाटिल का बायोडाइवर्सिटी पार्क? गूरे घर. इट इज प्रेजेंट कहाँ पे? इट इज प्रेजेंट इन गूरे घर, in the place called as Mahabaleshwar. Is the best model for conservation. Is the best model for conservation of natural heritage. कहाँ पे? In urban landscape. Urban word का मतलब क्या होता है? Urban मतलब, थैंक यू. अर्बन मतलब सिटीज. और जब भी हम लोग रूरल बोलते हैं तो इट इज व्हाट? रूरल मतलब क्या होता है? विलेज. सो ये लेट उत्तमराव पाटिल जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ना गुरेघर महाबलेश्वर में, इट इज वन सच एग्जाम्पल जहाँ पे उन्होंने क्या किया है? कंजर्वेशन किया है कि नेचुरल हेरिटेज का इन अर्बन लैंडस्केप. अर्बन लैंडस्केप मतलब जब भी हम बोलेंगे सिटीज में, इन अर्बन लैंडस्केप मींस इन दी सिटीज. ईशा रॉड्रिक्स, प्लीज अनम्यूट योर माइक. ईशा रॉड्रिक्स अनम्यूट. अलीशा रॉड्रिक्स. यस मैम, मैसेज किया. लावण्य अय्यर, कैन यू हियर मी? निखिल कदम, मुकुंद गावड़े, कोई जवाब दो. मिथिल, मिथिल कुंदर. Yes, miss. ओके बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, आपने पूरा टॉपिक सुना ध्यान से? अभी जब भी हम लोग yes, बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाते हैं तो उसके लिए कैसा, ये जब भी हम लोग बोल रहे हैं बैरन एंड डिग्रेडेड लैंडस्केप, मींस डू वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर नाइस एरिया और वी कैन प्रैक्टिस इट ऑन एनीवेयर? कोई भी खाली जगह पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. मिथिल, yes. कोई भी खाली जगह. आप लोग को भी सुनाई दे रहा है ना? कैसे सुनाई दे रहा है? ओके. सो एक्चुअली मुझे माइक लगाने की जरूरत नहीं है फिर बात करने के लिए. आप लोग को आवाज क्लियर आ रहा है ना मिथिल? Yes, अब अभी भी आवाज क्लियर आ रहा है मिथिल? yes. ओके, थैंक यू सो मच. सो ये वाला इसका या तो आप लोग क्या कर लोगे, इसको मार्क कर लो, नहीं तो फोटो निकाल लो. ये आंसर है किसका? बायोडाइवर्सिटी पार्क का. मुझे नेक्स्ट टाइम बुक, 2 लाइन है वैसे लिखने में, 2 मिनट नहीं लगेंगे. प्रोवाइडेड लास्ट टाइम सबका बुक्स कंप्लीट है, बुक्स बनाया? यस. सो वी आर मूविंग अहेड. आपका हो गया मिथिल? मिथिल कुंदर लिख के एक आप ही जवाब दे रहे हो और कोई जवाब दे तो नहीं रहा है. हो गया लिख के आपका बेटा? Yes, miss. Done. ओके. हर्षिनी, हर्षिनी, मुकुंद गावड़े, निखिल कदम, लावण्य आयर, सोहम, स्नेहा. कोई तो माइक अनम्यूट करके बात करो, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैम, सुनाई दे रही है। ओके. आपका शुभ नाम दिखाई नहीं. अलीशा, थैंक यू.
बोलने के लिए एटलीस्ट. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. Now next is we are going to refer the textbook जहाँ पे से मैं आपको बता रही हूँ. I am going to teach you about what is key. There is one small paragraph which is known as key. Now अभी सुनो. First before that मुझे आपको समझाने दो. We are on textbook on page number 4. We are on textbook on page number 4. जिसमें हम लोग फर्स्ट थिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं क्या अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, देयर आर टू ना पास इट देयर वन बिहाइंड टू दोस लेडीज. एवरी बेंच हैज वन टेक्स्ट बुक. नो. लास्ट बेंच मास्क नीचे कर, मुंह दिखा तेरा, मुंह नीचे कर, मास्क. टेक्स्ट बुक क्यों नहीं लाया? है ही नहीं. ठीक है. सो अगर हम लोग अर्थ पे देखेंगे तो बहुत सारा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. इसके बारे में हमने लास्ट टाइम ही देखा था कि वी हैव 2 करोड़ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड मोर देन 2.5 करोड़ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. इतना ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है अर्थ पे. तो ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को हम लोग को देखना है ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, इनके बीच में काफी अच्छा हार्मनी है. हार्मनी मतलब एनिमल्स को खाना है तो भूख लगती है, उनको फूड चाहिए, तो उतने हमारे पास प्लांट्स हैं. सो वी कैन सी दैट इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन हार्मनी ऑन प्लैनेट अर्थ, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ मस्ट. ये पूरा पैराग्राफ एक बार गो थ्रू करते हैं. ये पैराग्राफ में ये दिया गया है that systematic classification of living organisms is helpful in understanding the interrelationship. Systematic classification हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. उसका नाम ही सिस्टमैटिक्स है. तो उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अ मस्ट. इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग. क्या अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग? द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे in order to understand the interrelationship किसके बीच में, between organism, between different organism and maintain harmony on planet earth. The study of biodiversity is a must. So in chapter number 2 we are going to study about this biodiversity only, that how many plants are there, how many animals are there, and कैसे है वो, किस पे फीड करते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. Now our last topic in this chapter number 1 is key. अभी बोलो की का मतलब क्या होता है? What does key mean? मिथिल, की का मतलब क्या होता है बेटा? की मतलब क्या होता है? की का मतलब क्या होता है क्लास? चाबी. ओके. यहाँ पे चाबी काय की है. ये की मतलब क्या होता है? जैसे आंसर की बोलते हैं ना, वैसा. आंसर की क्यों चाहिए होती है आपको? आंसर की टू फाइंड आउट अपना आंसर करेक्ट है या नहीं. वैसे यहाँ पे की क्या है? यहाँ पे की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड. टैक्सोनॉमिकल एड मतलब टैक्सोनॉमिकल मेथड है which is used in classification. What is key? Key is nothing but it is a taxonomical aid. या तो हम लोग क्या बोलेंगे? Key is the taxonomical aid used for classification of plants and animals. Taxonomical aid का मतलब क्या? It's a taxonomical method. Key is a taxonomical method. जैसे हमने बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल मेथड्स अभी देखे थे ना, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, जू, म्यूजियम, ये सब देखा. ये की भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जिससे हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें क्या किया जाता है? सपोज ये सब प्लांट्स है, इधर बैठे हुए सब प्लांट्स है, तो इसमें ऐसा नहीं मैं बोलूंगी गंदा प्लांट अच्छा प्लांट, ऐसा नहीं बोलूंगी. तो अगर प्लांट्स है, इफ वी वांट टू क्लासिफाई दीज प्लांट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे ये डॉर्फ प्लांट है, ये टॉल प्लांट है.
फिर हम लोग बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे ये फैट प्लांट है, वो पतला प्लांट है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे ये प्लांट के पास राउंड सीड्स है, ये प्लांट के पास रिंकल्ड सीड्स है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग ना जब भी स्टडी कर रहे हैं प्लांट के बारे में, जो मैंने आपको अभी कैरेक्टर्स बताया वो पहले सुने होंगे ऑब्वियसली मेंडल के। प्लांट टॉल है, प्लांट डॉर्फ है, फ्लावर्स रेड है, वाइट है, देन वी कैन से सीड्स राउंड है, विंकल्ड है, देन फ्लावर्स टर्मिनल है, एक्सियल है, ये सब सुना होगा ना। ये की टैक्सोनॉमिकल एड हमारी हेल्प कैसे करता है? हाउ डज इट हेल्प अस? तो आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज गोइंग टू हेल्प अस। जब भी हम लोग को एक पर्टिकुलर प्लांट देखेंगे, इस पर्टिकुलर प्लांट को देखो, नाम इसका स्वयं मोरिया है, ठीक है। इस प्लांट को देखा तो हम लोग की में चेक करेंगे, प्लांट का हाइट क्या है? टॉल। तो डॉर्फ कट कर देंगे, तो यहाँ पे टॉल को बोला जाएगा लीड। लीड, टॉल को क्या बोला जाएगा? टॉल विल बी कॉल्ड एज लीड। मतलब जो कैरेक्टर सिलेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? लीड। एंड जो दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। सो द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सबसे पहले की का फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? की का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए इट इज अ टैक्सोनॉमिकल एड which is used, it is a taxonomical aid which is used for classification of plants and animals. It is a taxonomical aid used in classification, किसका classification of plants and animals? Used in classification किसका? of plants and animals. Classification of plants and animals. फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्या बोलेंगे? दिस की आर बेस्ड और इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब जैसे हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, किसके पढ़े थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमने 10th स्टैंडर्ड में? पी, गार्डन पी के, जिसका नाम था पिजम सटाइवम। इट वाज यूज्ड बाय मेंडल। इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अभी जो कैरेक्टर सिलेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? द कैरेक्टर विच इज सिलेक्टेड, वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स गेट्स एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। जो स्टेटमेंट एक्सेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीड। one of the contrasting character, one of the contrasting character is accepted, one of the contrasting character is accepted and the other is rejected. एक contrasting character क्या होता है? one of the contrasting character is accepted and the other one is rejected. One of the contrasting character, one of the contrasting character is accepted and the other is rejected. एक contrasting character क्या होता है? accept होता है and the other is rejected, and other is rejected. The accepted one is called as the lead. The accepted one is called as lead. वो पहला lead है, is called lead. तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लीड फाइंड आउट करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली क्लासिफाई अबाउट ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स जस्ट सीइंग देयर कैरेक्टर्स। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक्सेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीड। तो इससे हम लोग नॉर्मली जो भी कीज रहते हैं ना हमारे, वो कैसे रहते हैं? एनालिटिकल इन नेचर, मतलब एनालिसिस करने पर ही समझ में आते हैं। जैसे ये फ्लावर का कलर ऑरेंज है, ये फ्लावर का कलर ब्लू है, तो वो सब एनालिसिस करने पर ही पता चलता है। सो नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, बस दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन की। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर। सो की क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड है जो यूज होता है किसके क्लासिफिकेशन में? इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सो जो मतलब इसमें आउट ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वन इज एक्सेप्टेड, एक एक्सेप्ट होता है एंड द अदर वन इज रिजेक्टेड।
जो एक्सेप्टेड वन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीड। नॉर्मली कीज कैसे होते हैं, एनालिटिकल इन नेचर, दे आर एनालिटिकल इन नेचर। हार्ड है क्या इजी है, श्योर? ऑनलाइन बैठे वाले लोग लिख लिया आप लोग ने? ऑनलाइन लिखे हुए बैठे बच्चे लिख लिया, चैट बॉक्स में लिखो कुछ तो। लास्ट मैसेज मुझे 2:30 को अलीशा रॉड्रिक्स का आया था, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। 15 मिनट में चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा आपने। अनिकेत लिख के हो चुका है आपका? ठीक है, आप लोग का हो गया ना लिख के? नेक्स्ट टाइम याद दिलाना स्वयं की बुक चेक करने के लिए, वो उसको छोड़ के पूरी क्लास लिख रही है। ठीक है, तो वी आर विद दिस वी पुट अ शट डाउन टू दिस चैप्टर नंबर 1 एंड वी मूव टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर if you are opting for biology NEET, तो this chapter has a good quite amount of weightage। उस चैप्टर पे जाते हैं हम लोग। So as you can clearly see over here, this is chapter number 2, 11th standard biology। Now the name of the chapter is systematics kiska of living organisms, and you can see this fellow over here, and which is resembling, ये क्या नाम था इसका? नहीं, इसका नाम, तेरा नाम क्या है, क्या नाम है? ओके, स्टबन, ओके, similar sounding। So here we can have a, you can see he has put a ladder, एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी पे क्या लिखा है उसने, उसने स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, ये सब लिखा हुआ है। तो वो सीढ़ी में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, किंगडम। सो इसमें हम लोग को पता चलेगा अर्थ पे दो मेन किंगडम है। कौन से दो मेन किंगडम है, एक ही किंगडम प्लांट है और दूसरा किंगडम एनिमलिया। सो वो पता चलेगा। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, पीडीएफ दे दूंगी स्तवन, क्यों सुनोगे नहीं तो लिखते बैठोगे तो भी नहीं चलेगा ना। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहाँ पे, अराउंड अस। अपने आजू बाजू में देखोगे अगर, तो बहुत सारा ग्रेट डाइवर्सिटी है किसका, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। सो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस मतलब ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा वैरायटी है। सिंस टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या है, सिंस द एंशियंट टाइम, सिंस टाइम इमेमोरियल जो ह्यूमंस है ना, वो क्या कर रहे थे, ये जो डाइवर्सिटी है, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, वी ह्यूमंस हैव बीन, we humans have been exploiting this wealth for our own benefit। हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटिंग मतलब अनवांटेड यूज करना, या तो सीधी अच्छा वर्ड है, एक्सप्लॉइट करना मतलब मिसयूज करना, ये ज्यादा अच्छा टर्मिनोलॉजी है फॉर एक्सप्लॉइटिंग। जैसे आपको आपके पेरेंट्स फ्रीडम देते हैं, आप उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हो, मतलब क्या करते हो, मिसयूज करते हो। एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा नहीं बोला सब लोग करते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। मिस्टर स्टबन देखो, आ, मैंने stubborn ही बोला, ठीक है, देखो। तो it is exploiting the wealth for our own benefit। Anybody tries to speak that same word for him, na, then see you're gonna have a hard time from me if he tells me। उसको स्पेलिंग पहले बुलवाऊंगी याद रखो। देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो जब भी मैन एक्सप्लॉइट कर रहा था, मिसयूज कर रहा है वेल्थ को फॉर इट्स ओन बेनिफिट, खुद के फायदे के लिए, वी आर यूजिंग डिफरेंट एनिमल्स, वी आर यूजिंग डिफरेंट प्लांट्स, हम लोग यूज कर रहे हैं अपने खुद के फायदे के लिए।
लास्ट बेंच आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कृपा करके ये बेंच पे आ जाइए जो रिकामी है। So since time immemorial man try to differentiate, man क्या differentiate कर रहा है? Man try to differentiate between man try to differentiate between and identify these organisms. ये organisms कौन से हैं, कैसे हैं, उसके बीच में फर्क बताने की कोशिश करता है। सो इंसानों ने ही फर्क बताया तो ही तो हमको पता है। क्या पता है कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल है, एनिमल का नाम ये डॉग है, ये कैट है, सब इंसानों ने तो क्रिएट किया, डिफरेंशिएट किया है। दिस इवॉल्व दिस इवॉल्व इनटू अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किया ना, कैसे क्लासिफिकेशन किया? जो लिजर्ड है, जो स्नेक है, वो सबको किसके अंदर डाला? रेप्टाइल्स में डाला। कहाँ पे डाला? रेप्टाइल्स में। जो भी उड़ रहे हैं उसको कहाँ पे डाला? एव्स। So this has evolved into a branch of biology known as classification that has led eventually kisme to systematics. This method of classification dates back to ancient time when Indian, Greek and Roman philosophers have contributed their might to the systematic to systemize science. मतलब ये सब पुराना क्लासिफिकेशन है, कितना पुराना है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरे स्लाइड में क्या बोला गया है, कुछ लिखना नहीं है इसमें से। इसमें से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। पीपल आर लिसनिंग, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अर्थ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। और ह्यूमंस सिंस एंशियंट टाइम्स, टाइम इमोमोरियल का मतलब क्या है? बहुत जमाने से ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यही नेचुरल वेल्थ फॉर देयर ओन बेनिफिट, खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। एंड ये करते करते मैन ने क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है किसके बीच में? बिटवीन एंड आइडेंटिफाई क्या किया? ऑर्गेनिजम्स को, जिससे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आया। कौन सा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आया? जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट किया गया है। क्लासिफिकेशन अपने को हर जगह पे दिखता है, हर जगह पे क्लासिफिकेशन दिखता है। कोई एग्जाम्पल आप देना चाहोगे? नहीं तो फिर मैं देती हूँ। आप गलती से लाइब्रेरी चले गए तो वहां पे दिखता है क्लासिफिकेशन क्या है? यस, डिक्शनरी में क्लासिफिकेशन है, डायरेक्टरी में क्लासिफिकेशन है, हर चीज में क्लासिफिकेशन है ना। एरिया का पिन कोड है, नाम में भी, रजिस्टर में तुम्हारे टीचर्स नाम लिखते हैं क्लासिफिकेशन करके ही लिखते हैं। इस रूम में भी तो क्लासिफिकेशन है, मेरे राइट पे बॉयज है, लेफ्ट में गर्ल्स है। सो क्लासिफिकेशन इज वेरी एसेंशियल कहाँ पे? ऑन दी अर्थ। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, उसी से सब सिस्टमैटिकली अरेंज हुए हैं। सब लेफ्ट में गर्ल्स है, सब राइट में बॉयज है, तो एकदम सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट दिख रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, किसने डेट बैक किया है? सिंस एंशियंट टाइम्स। बहुत सारे रोमन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैं। कौन है वो? देखते हैं उनके बारे में। सो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे से देखो। इसमें दिख रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है क्या? एक्सट्रीम। तो क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है? कार्ल लीनियस क्लासिफाइड। कार्ल लीनियस ने क्या किया है? क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू 2 किंगडम्स। सो यू कैन सी कार्ल लीनियस ने क्या किया है? क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। कौन सा? पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। सीधा रात को सपना नहीं आया कि विटेकर को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है अर्थ पे। सीधा 5 किंगडम पे नहीं आया है ना सवन। पहले पहले आया, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। बीच में 4 किधर गया? देखो यहाँ पे देखो। सबसे पहले कार्ल लीनियस, उसने क्या किया? क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इनटू 2 किंगडम। किसमें? इनटू 2 किंगडम। बेस्ड ऑन क्या या यूज किया? ये आपको याद रखना है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर माइग्रेटरी, सेडेंटरी, एक्सेट्रा। ये किया हुआ है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ये टू किंगडम कौन से हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, दे आर प्लांटे एंड एनिमिलिया. सो कार्ल लिनियस ने पहले प्लांटे और एनिमिलिया के बारे में क्लासिफिकेशन किया था. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये आते हैं, प्लांटे और एनिमिलिया. उसके बाद में but this broad classification as plantae and animalia was found to be inadequate. Inadequate मतलब insufficient. ये sufficient नहीं था. This was not sufficient. This plantae and animalia two kingdom classification was not sufficient, was inadequate. It could not classify the organisms that showed characteristics of both the kingdoms. जैसे बैक्टीरिया को हम लोग कहाँ पे डालें? प्लांटे में डाले, एनिमिलिया में पता नहीं था. सिमिलरली फंगी को भी प्लांटे में डाले कि एनिमिलिया में, डोंट नो. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनको जगह नहीं मिली, तो इस करके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया. आप ये नाम याद रखो और कितने क्लासिफिकेशन किए वो याद रखो. आई वुड बी आस्किंग दिस. कार्ल लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटे, एनिमिलिया. दिस वाज इनसफिशिएंट बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स दोनों में आते हैं, कौन से दोनों? बैक्टीरिया, फंगाई, यूग्लिना, they did not get a place. उनको place नहीं मिला. After that, you can see this beautiful picture over here. Hence, to avoid confusion against this, R.H. Whitaker, यहाँ पे एक scientist missing है, and I would like to update that. Two kingdom के बाद आया था three kingdom classification. Two kingdom के बाद में आया था three kingdom classification. That three kingdom classification was given by scientist named as Haeckel. Haeckel नाम के scientist ने, और उन्होंने क्या बोला था? There is presence of in addition to plantae and animalia. किसको एडिशन को? इन एडिशन टू प्लांटे एंड एनिमिलिया. प्लांटे एंड एनिमिलिया के एडिशन में क्या प्रेजेंट है? प्रोटिस्टा. सो थर्ड किंगडम कौन सा डिस्कवर किया था हेकेल ने? थर्ड किंगडम डिस्कवर्ड बाय हेकेल वाज प्रोटिस्टा. कौन सा था? प्रोटिस्टा. हेंस टू अवॉइड कंफ्यूजन, साइंटिस्ट जिसका नाम था आर.एच. विटेकर. साइंटिस्ट का नाम क्या था? आर.एच. विटेकर. नाउ व्हाट ही proposed in 1969, five kingdom system of क्या उसने? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अभी ये सिस्टम में क्या दिख रहा है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप वर्ड का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब कौन है कॉमन एंसेस्टर और किससे बाकी ऑर्गेनिजम्स आए हैं. सो दिस इज शोइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप that this five kingdom classification has come from किससे आया है? which organisms? This five kingdom classification has, these organisms have an evolutionary relationship. मतलब अगर आप देखोगे सबसे नीचे एवोल्यूशन में ये दोनों आए थे बंदे. कौन है ये? बैक्टीरिया और आर्की. उसके बाद में एवोल्यूशन किसका हुआ? प्रोटिस्टा. बाद में प्रोटिस्टा के बाद ये प्लांटे, फंगी और एनिमिलिया. ये कहाँ से आए? फ्रॉम दिस प्रोटिस्टा ओनली. प्रोटिस्टा से ब्रांचेस आ रहे हैं ना. तो सबसे पहले कौन है नीचे वाले? कौन है नीचे? बैक्टीरिया एंड आर्की. उसके बाद में वी हैव से तीन आए. से प्लांटे है, किंगडम्स है. कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मैम वॉइस ब्रेक हो प्लांटे, रही है. फंगी, एनिमिलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमिलिया. So this is the five kingdom classification. Mithil, can you hear me? Mithil, मिस थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज. स्नेहा, क्या हो रहा? ब्रेक. तो पूरे वही बन गए हो.
करंट वरंट करंट करंट वरंट लग जाएगा। ओके स्नेहा आ रही है मेरी आवाज अभी मिथिल? नहीं मैम, नहीं ब्रेक हो रही है मैम। नहीं आ रही आवाज, ब्रेक हो रही है। ओके डार्लिंग, सुनते बैठो। आपको स्क्रीन तो दिखाई दे रही है बेटा? हाँ मैम। अभी सुन रहा है ना बराबर? हाँ सो स्वीट, थैंक यू। आरएच विटेकर है ना, उसने क्या स्टार्ट किया? ये किसके ऊपर बेस्ड था? दिस वाज बेस्ड ऑन व्हाट? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसमें क्या स्टडी करते हैं उसका? एवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब वो कैसे इवॉल्व हुआ। टाइम दूंगी लिखने के लिए। 5 किंगडम्स कौन से हैं? 5, बिना बोलो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी, फंगी एनिमिलिया। ठीक है, सो Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. So these are the 5 kingdom classification. Yes or no? So please people have to first note down this slide. ये slide पढ़ना है। इसमें आपको कितना लिखना है? पूरा 3 points ही है, 3 lines ही है खाली। And then next one also. Online people sitting, please write this slide. Here the word sedentary means they are attached to the support. They are attached to us. So mode of nutrition मतलब क्या खा रहे हैं, माइग्रेटरी है या नहीं, इधर से उधर जा रहे कि नहीं। sedentary means they are attached to the support. Per me, please आप लोग चेक्स में लिखो if you all cannot hear me. अपना लिखो चैट बॉक्स में। आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ये लिख के हो गया मिथिल आप लोग का? मिथिल रिया सिंह लिख के हो गया बेटा? ओके, इनका हो गया। ये ऑफलाइन पढ़ते लिखते नहीं। मिथिल आप लोग को आवाज आ रही है? स्तवन बोलेगा अभी। आती है आपको आवाज यहाँ पे इन लोग की बात करने की? ओके बोलो स्तवन, पहले वाले स्लाइड में क्या था? बाकी लोग ये स्लाइड लिख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं। इसमें क्लासिफिकेशन दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्या बताया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे हो सकते हैं? बोर्ड पे ध्यान दो।
दे कैन बी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या नहीं है इनके पास? दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक बोलेंगे। यूकैरियोटिक मीन्स दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या ऑफ हो गया? ओके। दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं, यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। नाउ प्रोकैरियोटिक में जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें अपना फर्स्ट किंगडम आता है। जो फर्स्ट किंगडम है ना, दैट इज व्हाट? मोनेरा। द फर्स्ट किंगडम इज व्हाट? मोनेरा। Then we have eukaryotic. Eukaryotic, they have well developed nucleus. उसमें दो ऑप्शन है, वन सिंगल सेल रहेगा, वेरी गुड, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स दे हैव वन सेल and multicellular means they have got many cells. Many cells. Now इसमें अपना ये सेकेंड किंगडम आता है। सेकेंड किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम इज दी प्रोटिस्टा। नाउ थर्ड, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर में विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। जिसके पास सेल वॉल है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल किसके पास होता है? प्लांट्स के पास। सो ये अपना थर्ड किंगडम आएगा, प्लांट ए। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है, फोटोट्रोपिक है, ग्रीन इन कलर रहते हैं। एंड जो यहाँ पे फंगाई दिख रहा है, ये हेट्रोट्रोपिक नहीं, इसके लिए अच्छा वर्ड है, दे आर सैप्रोफाइटिक। इनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। इनका जो सेल वॉल रहता है, their cell wall is made up of fungal cellulose और a substance called as chitin। किन से बनता है? फंगल सेल्यूलोज से बनता है इनका सेल वॉल, और विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एज काइटिन। चिटिन बोलना है तो चिटिन बोलो, तुम्हारा मुंह है, जो बोलना है बोलो, लिखो सही उसको, काइटिन और चिटिन। दिस इज द फोर्थ किंगडम, जिसको क्या बोला जाता है? फंगी। विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, दे डू नॉट हैव। स्तवन में जब भी फंगी बोलते हो हंसते, आई सेड फंगी नॉट भंगी, देखो फंगी। ठीक है। तो विदाउट सेल वॉल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सो उनमें आउटर कवरिंग क्या रहता है? पीएम रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट मोदी। पीएम इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और विच इज दैट द फिफ्थ क्लासिफिकेशन कौन सा है यहाँ पे? एनिमिलिया। सो दिस गिव्स अस अ क्लियर पिक्चर कि आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो क्या हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पहला मोनेरा, देन आएगा यूकैरियोटिक विच हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, उसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में विच हैव सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विच हैव सेल वॉल में दो ऑप्शन है, सेल्यूलोज का बना है तो प्लांट है, फोटोट्रोपिक, एंड विदाउट सेल विद सेल वॉल में दूसरा ऑप्शन है सेल्यूलोज से, एंड देन द लास्ट वन इज विदाउट आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है वो किंगडम? एनिमिलिया। सो ये चार्ट सबको पता होगा, इट्स नथिंग न्यू, ये चार्ट न्यू नहीं है आप लोग के लिए। दिस चार्ट यू नो इट वेरी वेल, करेक्ट? यस और नो? आई एम बिलो द फायर एक्सटिंग्विशर। फाइन, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं। सब वर्ड्स का मीनिंग पता आप लोग को? प्रो कैरियोटिक, यू कैरियोटिक, यस और नो? क्या दिख रहा है उसके पहले मैंने क्या लिखा है? फंगल सेल्यूलोज है, जिसको काइटिन बोलते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? पॉलीसैकेराइड है। जब भी हम लोग शुगर पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं उसमें स्टार्च है, रोटी खाते हैं उसमें स्टार्च है, वो भी पॉलीसैकेराइड है। हम लोग जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा के रात में सो जाते हैं, अपना बॉडी उसको किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। रात को तो मीठा खाने के बाद कोई जॉगिंग नहीं चला जाता है?
सब तो अपना बिस्तर पकड़ते हैं, तो क्या होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो कन्वर्ट किस में होता है टू ग्लाइकोजन, वो भी पॉलीसैकेराइड है। वैसे ही सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है, जो किसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज यूनिट्स ये है। काइटिन क्या होता है, काइटिन फंगल सेल्यूलोज है, फंगाई में मिलने वाला सेल्यूलोज। प्लांट में मिलने वाला सेल्यूलोज अलग है, फंगाई में मिलने वाला सेल्यूलोज अलग है। इट इज फंगल सेल्यूलोज विच इज कॉल्ड एज काइटिन। The next one over here which you see is, यहाँ पे all living things का क्लासिफिकेशन किया है। एनिमल्स में क्या बोला गया है ये नहीं लिखना है, लोग देख के ही डर रहे हैं यहाँ पे, इतना लिखने बोलेगी ये, नहीं बोल रही हूँ, नहीं लिखना है इसको। इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड बताया गया है कि एनिमल्स में क्या होता है। दीज एनिमल्स कैन कम इन ऑल शेप्स और फॉर्म्स, फ्रॉम ह्यूमन to snail to shark to they do not, ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इनमें क्या नहीं होता, they do not have cell wall and they are mostly mobile। मोबाइल मतलब दे कैन मूव, उनके पास सेल वॉल नहीं होता एंड दे आर मोस्टली मोबाइल विच मीन्स दे कैन मूव। जैसे मोबाइल लेके आप इधर से उधर मूव करते हो ना, वैसे ये भी दे आर मोस्टली मोबाइल, दे कैन मूव। जब भी हम लोग प्लांट्स बोलते हैं ना, प्लांट्स, सो प्लांट्स में कौन आते हैं, प्लांट्स में हम लोग बोलेंगे बिकॉज दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर लाइक मी, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आई वाज आल्सो डूइंग दैट ओनली, green color preparing their own food, photosynthesis, so therefore they make their own food। They are called autotrophic and they have a cell wall। Autotrophic होते हैं, they prepare their own food। Photosynthesis सबको पता है, in the presence of sunlight। So plants are green in color because they have a pigment which is called as chlorophyll and they can do photosynthesis, that is why they are called as autotrophic and they have cell wall। Fungi are not plants or animals, but many of them they think and as many think like to think, मतलब फंगी जो है ना प्लांट है ना वो एनिमल है। दे आर, इसमें एग्जांपल्स क्या आ रहे हैं, इसमें आ रहे एग्जांपल्स मशरूम्स है, टोडस्टूल्स है। इसमें हम लोग बोलेंगे कौन आ रहा है, दे आर मशरूम्स, दे आर टोडस्टूल्स एंड मोल्ड्स दैट ग्रो ऑन ब्रेड। इनके पास सेल वॉल रहता है जो किससे बना है, काइटिन से बना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मशरूम्स है जो हम खा सकते हैं, जो पॉइजनस मशरूम रहते हैं उसको टोडस्टूल बोलते हैं। टोड स्टूल, मेंढक की पोटी नहीं है, टोड मतलब मेंढक का बच्चा। इंग्लिश में टोड मतलब क्या होता है, मेंढक का बच्चा, स्टूल मतलब पोटी, यूरिन और स्टूल सैंपल बोलते हैं ना। सो इट इज नॉट मेंढक के छोटे बच्चे की पोटी, इट इज पॉइजनस मशरूम। पॉइजनस मशरूम को नाम दिया गया है बायोलॉजी में टोड स्टूल्स। toadstool is the name which is given in biology। and molds मतलब जो आपको पता है ब्रेड के ऊपर हरा हरा रंग का उगेगा, नहीं देखा है कभी तो ब्रेड लाना है, एक स्लाइस लेना, उसको ब्रेड के नीचे डाल देना, एक महीने बाद निकाल के देखना, हाथ लगाओगे तो बाद में हाथ धो लेना, उसके ऊपर अच्छे अच्छे ब्लैक कलर ग्रीन कलर के मोल्ड दिखाई देंगे, बाद में क्या करोगे, उसको फेंक देना, ठीक है। झाड़ के खाना नहीं ब्रेड को प्लीज। So they are the molds, they are the fungi which are growing on bread। ऑनलाइन बैठे वाले लोगों को जोक समझ में आया क्या? तुम लोग के पास इमोजी है क्या, वो फिर डालने के लिए इमोजी आती है ना? मुकुंद, रिया वो इमोजी ऑन करके दिखाओ, स्माइलिंग वाला। ओके, बट जो मैंने जोक मारा उस पे ये इमोजी सूट हो रही है क्या मिथिल? कौन सा सूट हो रहा है उस पे? हाँ, हर्षिनी मारवे ने बराबर किया, देखो, दैट वाज द नाइस वन। ओके, मिथिल को भी मिल गया फाइनली। सो प्लीज 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 वो ब्रेड को झाड़ के नहीं खाना, ठीक है, उसको फेंक देना। दे हैव सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, किससे बना है, काइटिन से बना है। प्रोटिस्ट क्या होते हैं, प्रोटिस्ट आर यूजुअली सिंगल सेल्ड रहते हैं। प्रोटिस्ट आर यूजुअली कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कंटेन क्वालिटीज किसके, ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर।
अभी प्रोटिस्ट में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के क्वालिटीज टुगेदर रहते हैं। आप बोलोगे एग्जाम्पल दे दो, तो हमको पता है ये कौन बनाया मैंने, ये बनाया हमारा फेमस ऑर्गेनिज्म अमीबा। सो इसके पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का फंक्शन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। देन प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ने वाले डायटम्स करके, डायटम्स वो ग्रीन कलर के रहते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। सो जो प्रोटिस्टा रहते हैं उसके पास एनिमल वाले भी कैरेक्टर है, प्लांट वाले भी कैरेक्टर है, बट उसको प्रोटिस्टा में क्यों डाला है फिर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पुटिंग देम इन प्रोटिस्टा, सोचना दिमाग से। बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर, दे आर सिंगल सेल। आपका शुभ नाम क्या है आपका? मैंने बोला था, और रिया सिंह, नो रिया रिया। So nice of you. Even though I am on the camera, there क्वेश्चन है, प्रोटिस्ट है उसमें प्लांट वाले कैरेक्टर्स भी है, एनिमल वाले कैरेक्टर्स भी है, बट उनको मैं कैसे दे सिंगल यूनिस, बट मेनी हेल्प, उनके पास असली पढ़ रहे ना, मोनेरा किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में। एंड एज वी हियर द नेम ऑफ the word prokaryotic, they do not have well developed nucleus, उनके पास वेल डेवलप न्यूक्लियस करते हैं। कौन से हैं, कोई भी ले लो एग्जांपल, टीबी कॉज करने वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, फिर उसके बाद में कॉलेरा करने वाला विब्रियो कॉलेरा, और कोरोना वायरस, इसमें बैक्टीरिया आ रहा है भाई, इसमें बैक्टीरिया कुक्ड फूड। जब भी आप जाते हो शादी में, भर भर के खा के आते हो 4 दिन का एक साथ, अगले दिन लूजी लग जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम, अगर वो खाना पूरा ना रहेगा तो। एंड जो हेल्प करते हैं अपने को वो कौन है, मदद करते हैं। सवन, कौन सा बैक्टीरिया के तेरी मदद करता है तेरे घर पे? कौन सा बैक्टीरिया तुम्हारे घर पे आके तुमको हेल्प करता? वेरी गुड, स्वयं मौर्य, शाबाश। लैक्टोबैक्टर, मैम वॉइस गिंग अ लॉट, so for that I will have to switch off the camera. अलीशा, अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी? हाँ मैम। ठीक है, मैं कैमरा ऑफ करती हूँ, अभी सुनाई देगा, अभी सुनाई देगा, देखो आपको अभी सुनाई दे रहा है बेटा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई देगा ना, अभी मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है तो सुनाई देगा। अभी किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा देखो, लास्ट टॉपिक फॉर द डे है। तो यहाँ पे किंगडम मोनेरा का फर्स्ट पॉइंट, किंगडम मोनेरा में हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट, इट इज इंक्लूडिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हो तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए यूनिसेल्युलर, फिर क्या होना चाहिए पॉइंटर में, प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। यूनिसेल्युलर सेकेंड में क्या होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वर्ड का मतलब हम लोग बोलेंगे दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे आर ओमनी प्रेजेंट। तो नेक्स्ट डॉट डाल के क्या लिखेंगे, ओमनी प्रेजेंट मतलब क्या है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब क्या है, ओमनी प्रेजेंट। सो ये यूनि, दे आर प्रोकैरियोटिक, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस,
दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर फाउंड इन मिलेंगे वहां पे हम बैक्टीरिया मिलेंगे, कहाँ पे? सो प्रेजेंट का मतलब भी क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। सो इतना बड़ा स्लाइड में दिया कितना गया पॉइंट्स है? ये 4 पॉइंट्स के ऊपर ही ज्यादा बोल के भर दिया है। पहला क्या बोला? यूनिसेल्युलर है ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद में दे आर प्रोकैरियोटिक है विच डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे आर ओमनी प्रेजेंट विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर फाउंड इन ऑल types of environment which are not generally inhabited by other living beings. Few are photoautotrophs. फोटोऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है? देखो, फोटो मतलब क्या होता है? सोलर एनर्जी यूज करते हैं। फोटो मतलब सोलर एनर्जी यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, टू प्रिपेयर फूड। कीमो ऑटोट्रोप का मतलब क्या होगा? दे आर यूजिंग केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड। केमिकल एनर्जी यूज करते विच इज रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन टू प्रिपेयर देयर फूड। बट मेजोरिटी ऑफ देम आर हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक वर्ड का मतलब क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक मतलब दे डिपेंड ऑन अदर्स। हेट्रोट्रोपिक मतलब क्या होता है? दे डिपेंड ऑन अदर्स। मतलब ना वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सो ये स्लाइड आप लोग को लिखना है, ये स्लाइड आप लोग लिखोगे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक नेक्स्ट टाइम। ओके एवरीबडी, we are going to continue from this topic next time.